Hello friends, I am Pravinder Randhawa Guru. You are watching YouTube channel That's Pravinder Randhawa Guru. इस टास्क में मैंने राइटिंग सेलेक्ट की है, राइटिंग टास्क 2 है, तो हम लोग इस पे वर्कआउट करते हैं राइटिंग टास्क 2 पे। और द मेन थिंग जो इसमें है टास्क में व्हाट वी हैव टू डू, मैं सिर्फ पॉइंट्स बना के दूंगा और डिस्कशन करूंगा, देन वी कैन वर्क अकॉर्डिंगली, उसके बाद वर्क करते हैं। बिफोर डैट आई वांट टू से प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल दैट्स प्रविंदर रंधावा गुरु। सो ये मेरा टॉपिक है जो मैनी वर्किंग पीपल गेट लिटल और नो एक्सरसाइज आइदर ड्यूरिंग द वर्किंग डे और इन देयर फ्री टाइम, have health problems as a result. Why do many working people not get enough exercise? What can be done about this problem? ये वीडियो हिंदी में माय डियर, जो टॉपिक आपके सामने बिल्कुल क्लियर है कि वर्किंग पीपल या तो लिटल करते हैं या कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करते वर्किंग डे पे जब भी उनका फ्री टाइम होता है। रिजल्ट वही है कि इसके कारण उनको हेल्थ प्रॉब्लम आती है। तो पहली बात ये है कि वर्किंग पीपल इनफ एक्सरसाइज क्यों नहीं करते। दूसरा पॉइंट कि हम लोग कैसे इस प्रॉब्लम को ट्रेस आउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, व्हाट कैन बी डन अबाउट दिस प्रॉब्लम, कि हम कैसे इसको दूर कर सकते हैं। जनरली सी बात है, हमने बनाने 4 पैराग्राफ्स हैं, आप 5 भी बना सकते हो। फर्स्ट इज इंट्रो, देन फर्स्ट पैरा, जिसमें हम लोग लेंगे इस पॉइंट को जिसमें क्वेश्चन किया गया है व्हाई डू मैनी वर्किंग पीपल नॉट गेट इनफ एक्सरसाइज। इस वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा और फिर मेरा होएगा सपोज गो फिर द सेकंड पैरा, ये मेरा थर्ड पैरा हो जाएगा। फोर्थ पैरा मेरा जो आएगा डैट इज योर कंक्लूजन। तो मेरा स्टेप यही रहता है, बाकी आपने अपने अकॉर्डिंग वर्क करना है। इंट्रोडक्शन एज यूजुअल हम लोग बनाते हैं, जो जैसे आपने वीडियो भी देखी होगी कि इंट्रोडक्शन कैसे करनी है। फर्स्ट हम एक यूनिवर्सल ट्रूथ लिख देते हैं, कोई भी हेल्थ के ऊपर आप अपना ट्रूथ लिख सकते हो। फिर उसके बाद आपने कमेंट करना है जो आपने रीड आउट किया है, जैसे मैनी वर्किंग पीपल गेट लिटल और नो एक्सरसाइज। तो आप लिख सकते हो कि इट इज ट्रू डैट मैनी वर्किंग पीपल, इसी की लैंग्वेज को आप अपने अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हो। फाइन, आर बर्डन, तो ये मेरा यहाँ पे क्लेफ्ट टेंस हो गया है। विद प्रोफेशनल लाइफ, आर बर्डन विद प्रोफेशनल लाइफ इन सच अ मैनर दैट दे डू नॉट spare a single second to maintain फिटनेस लेवल। तो इस तरह कोई भी स्टेटमेंट आप अपनी बना सकते हो जिसको हम इंट्रोडक्शन का पार्ट मान के चलेंगे। मैं इस बात को अभी रिपीट कर रहा हूं। देखिए, जब मैंने टॉपिक देखा, मेरा टॉपिक जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, कोई पास्ट की बात नहीं इस पर्सन ने कर रखी, राइट। तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है जिससे मैंने पिक करना है कि मेरा टॉपिक सिंपल प्रेजेंट में। तो मेरा आंसर भी किस में होएगा, डैट इज ऑल्सो इन सिंपल प्रेजेंट। मुझे उसी तरह की लैंग्वेज यूज करनी है, बट आई कैन यूज क्लेफ्ट टेंस। जो क्लेफ्ट टेंस है, जब मैं कह सकता हूँ आर के साथ ईडी लगाया मैंने यहाँ पे, बर्डन ये वर्ड इसके अंदर, तो इस तरह मैं अपना क्लेफ्ट टेंस यूज कर सकता हूँ। उससे मेरी क्या होएगी, राइटिंग की जो एक ब्यूटिफिकेशन है, जो आर्ट ऑफ राइटिंग है, वो मेरा इंप्रूव हो जाता है इस बात को लेके। अब इस टॉपिक का बेस्ट आंसर आपके माइंड से ही निकलेगा। अगर आप अपनी लाइफ को देखो कि आप में से कुछ लोग वर्किंग हो सकते हैं, जो आपके होम में वर्किंग है, वो लोग कितना अपने हेल्थ के ऊपर प्रॉपर केयर करते हैं, तो उससे आप अपने पॉइंट्स को मेंटेन कर सकते हो कि उनके अंदर क्या प्रॉब्लम आती है, क्यों नहीं करते वो लोग, रीज़न क्या है। उसी तरह आप अपने पॉइंट्स को बना सकते हो और किस तरह हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जितना भी मैंने यहाँ ग्रामर वर्क देखा है, जो मुझे एक क्वेश्चन फॉर्म में दिया गया है, वो मेरा प्रेजेंट में है, तो नेचुरली मेरा सारा का सारा टॉपिक जो चलेगा सिंपल प्रेजेंट में। बट कभी कभी मैं प्रेजेंट परफेक्ट को यूज कर सकता हूँ, दैट्स नॉट अ बिग डील, राइट। तो ये मेरे लिए कोई बड़ी डील नहीं है, तो मैं कर सकता हूँ। अब दूसरी बात ये होती है कि
कई कई पर्सन्स का होता है कि हम लोग अपने क्वेश्चन स्टेट करते हैं या क्वेश्चन राइज करते हैं, जैसे कि नाउ द क्वेश्चन स्टेट्स कि मेरा एक क्वेश्चन है आपके साथ, फाइन, हाउ इट इफेक्ट्स लार्ज नंबर ऑफ पीपल, कि ये कैसे लोगों को इफेक्ट करता है। दैट्स द पॉइंट हियर कि अगर वो पर्सन, अब जितनी ये लैंग्वेज यूज की गई है, जो भी यहाँ बनाई गई है, आप देखिए लैंग्वेज, ये लैंग्वेज डिट्टो इस चीज की एक तरह की फ्रेजल लैंग्वेज है, वी कैन से दैट पैराफ्रेज है। इसी लैंग्वेज को जस्ट एक कॉपी किया गया है प्रॉपर वे में। इस लैंग्वेज और इस लैंग्वेज में कोई बिग डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ हेर फेर जो की गई है वो वर्ड्स की गई है और किसी चीज की भी नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने एक अच्छी प्रॉपर इंट्रोडक्शन बनानी है तो मैं अपने वर्ड्स को मेंटेन कर कर आराम से अपना वर्कआउट कर सकता हूँ, राइट। अब इसमें जो मेरा आएगा यहाँ से सेकंड पैरा में जो सबसे बड़ा रीजन है कि लोग काम क्यों करते हैं, उनके पास क्या बर्डन है, सबसे बड़ा रीजन, क्योंकि मेरे को यही कहा गया है, जो स्टेटमेंट मिली है उसमें यही कहा गया है भाई कि वो ड्यूरिंग द वर्किंग डे या इन देयर फ्री टाइम वो लोग नहीं करते। तो कई लोग क्या है कि इग्नोरेंस पे भी चलते हैं, बट मैं पहला लूंगा दैट इज फाइनेंशियल सक्सेस, कि लोग जो हैं दे आर रनिंग जस्ट राइट इन द नेम ऑफ फाइनेंशियल सक्सेस। अब इसका रीजन हो सकता है, देखो ये पॉइंट तो मैंने लिख दिया, बट इस पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन कैसे करना है। अब ये रीजन एक हो सकता है कि डिमांड ऑफ जॉब भी हो सकती है इसके अंदर, राइट, क्योंकि कई लोग बहुत ज्यादा क्या होते हैं, करियर ओरिएंटेड होते हैं, जिनको एक्सेप्ट करियर कुछ नहीं दिखता। दैट्स द पॉइंट हियर। और कई लोग क्या होते हैं, अब जैसे इन्होंने कहा कि कई लोग फ्री भी होते हैं फिर भी अगले नहीं एक्सरसाइज करते। अब यहाँ पे आ जाता है थोड़ा सा, कई लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं इन देयर माइंड। ये देखो मेरी थॉट्स हैं, मेरी थॉट्स आपसे डिफरेंट हो सकती हैं, आपकी थॉट्स अलग हो सकती हैं, और जब क्रिएटिव स्किल्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं इसलिए वो किल कर जाते हैं अपने फ्री टाइम को, और वी कैन से दिस वन दैट इज लेजर टाइम को। तो इस तरह ये पॉइंट आ जाते हैं मेरे, जिनके ऊपर मुझे वर्कआउट करना है। ये मेरा रफ वर्क हो रहा है जिसमें मैंने एक पॉइंट मैनेज किया कि मेरे कि ये जो मुझे प्रॉब्लम आ रही है या जो प्रॉब्लम मैंने लिखनी है उस प्रॉब्लम का असली रीजन क्या है, राइट। तो सबसे बड़ा रीजन तो जो है दैट इज मनी है, बिकॉज एवरीबडी इज रनिंग फॉर द मनी। तो मैंने फाइनेंशियल सक्सेस को ले लिया। अब मैंने जब इस पॉइंट को लिया तो नेचुरली मुझे क्या करना है, इस पॉइंट को एलोब्रेट करना है, इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। अब भले मेन पॉइंट ये है कि मान लो मैंने यहाँ फाइनेंशियल सक्सेस का पॉइंट बनाया, इसके साथ चाहे फुल स्टॉप चाहे कोमा, मुझे ये फाइनेंशियल सक्सेस को प्रमोट करना है। भले ज़्यादा पॉइंट्स लिखने की बजाय मुझे क्या करना है, पैरा जो ये 2 है इसमें एक पॉइंट लिख के उसी को प्रॉपर एक्सप्लेन करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम लोग ज़्यादा पॉइंट्स लिखेंगे उसमें बैंड डिटेक्शन है, हम एक पॉइंट लिखें उसी को एक्सप्लेन करते चले जाएं। एक्सप्लेन के लिए जो मेरे पास सबसे अच्छे पॉइंट्स हैं वो कनेक्टर्स होते हैं, उसके लिए आप कनेक्टर वीडियो देख सकते हो। मैंने कई फुल आंसर्स भी लिखे हैं, आप उनको भी चेक कर सकते हो, राइट। आप प्लेलिस्ट में जाइए राइटिंग की, यू कैन फाइंड दोज वीडियोज ऑल्सो। तो ये है कि कनेक्टर हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट। अब इसमें एक जो सबसे बड़ा फाइनेंशियल सक्सेस से रिलेटेड पॉइंट है वो मेरा फैमिली आ जाता है। अब कई कंट्रीज में या स्टेट्स में, मैं स्टेट्स यहाँ कंट्री को कह रहा हूँ, कि फैमिली को सपोर्ट करती है गवर्नमेंट, बट फिर भी उन्हें हेल्प लेनी पड़ती है, फाइनेंशियली हेल्प करनी पड़ती है अपनी फैमिली को। अब जैसे डेवलपिंग स्टेट्स हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लाइक इंडिया कह लीजिए या और नेबर कंट्रीज कह लीजिए, अफ्रीकन कंट्रीज कह लीजिए, इनमें गवर्नमेंट की जो सपोर्ट है फैमिली को दैट इज ऑलमोस्ट अ काइंड ऑफ जीरो है। तो नेचुरली यहाँ पे सारा बर्डन किसके ऊपर जाएगा, उस पर्सन पे जाएगा जो अर्निंग हैंड है, चाहे वो सिंगल पर्सन है, चाहे उसकी फैमिली है, चाहे उसके स्पाउस उसके साथ वर्क कर रहे हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ, हमने इतना कुछ नहीं लिखना माय डियर, वहाँ पे हमने बात को सिर्फ मेन पॉइंट में पकड़ना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो वो चीज आ जाती है। तो हम लोग इस पॉइंट को कैसे लिख सकते हैं, मैंने ट्राई किया, वी कैन ऑल्सो ट्राई, कि हम लोग ऐसे कह सकते हैं फॉर सम इंडिविजुअल्स, हमने पीपल की जगह यहाँ पे वर्ड को चेंज कर दिया, राइट। फैमिली सपोर्ट
become fine. Burning issue to perform working hours. This is, अब ये मेरी अटैचमेंट चल रही है, मैं अपने पॉइंट को फर्दर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं. मैंने एक पॉइंट लिख दिया, उसको मैं आगे खींच रहा हूं. दिस इज फर्दर क्लेम्ड फॉर दीज ड्वेलर्स और पीपल. हम सेकंड पेज पे चले जाते हैं. राइट, एज दे वांट to provide better amenities to their household. फाइन. तो ये चीज आ जाती है हमारी. हमने एक अटैचमेंट करी, हमने कहा कि फैमिली सपोर्ट बिकम्स बर्निंग इश्यू टू परफॉर्म वर्किंग, राइट, आर दिस इज फर्दर claimed for these people as they want to provide better amenities to their households. तो ये चीज आ जाती है कि ये लोग करने, देखो पॉइंट्स तो बहुत बनते हैं, लोग इग्नोरेंस भी कर देते हैं कि छोड़ो बना क्या जरूरत है. कई जगह क्या होता है, ये कई एरियाज में स्पोर्ट नहीं होती, कि कोई स्पेस नहीं होता, कोई वो नहीं होता, पार्क्स नहीं है जहाँ आप कह सकते हो कि स्टेडियम्स नहीं है जहाँ लोग जाके एक्सरसाइज करें. तो पॉइंट्स तो बहुत बन जाएंगे, बट हमने मेन पॉइंट एक स्टिक रखनी है कि हमने एक या दो पॉइंट लिख के उसी की एलोबरेट करनी. मैं तो कहूँगा एक पॉइंट लिखो, उसी को ही एक्सप्लेन करते चले जाओ. राइट, अपना पैरा पूरा कर लो. तो उसमें आपका जो एक वो वर्कआउट है, जो एक राइटिंग ट्रेंड है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होएगा, उसकी ब्यूटिफिकेशन आएगी. नेचुरली जब किसी चीज़ की अच्छी ब्यूटिफिकेशन आ जाती है तो बैंड अपने आप बाहर आ जाते हैं, बैंड की प्रॉब्लम नहीं आती. अब मैं चल रहा हूँ थर्ड में, जो अगला पैरा है. अब क्या सबसे पहला पॉइंट क्या है कि उस पर्सन को टाइम पे वर्क करना पड़ेगा, जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है. आपको भी जब भी कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो आप टाइम अगर नहीं दे रहे तो टाइम को मैनेज करते हैं. टाइम मैनेजमेंट स्केड्यूल आपने बनाना है. तो ये आपका वर्क है. ये तभी पॉसिबल होगा जब आपके अंदर एक डिज़ायर होएगी, तो आप एक पैटर्न बनाएंगे, उस पैटर्न को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे. तो ये आपकी अटैचमेंट चले जाती है. यहाँ पे आप एक आधा एग्जाम्पल थ्रो कर सकते हैं. वैसे हमने ऊपर किया नहीं, यू कैन ट्राई फॉर द एग्जाम्पल ऑल्सो. आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं पैरा 2 में, एक एग्जाम्पल दीजिए पैरा 3 में. आप एग्जाम्पल इस टाइप का दे सकते हैं कि जैसे इंस्टेड ऑफ यूजिंग एलिवेटर्स दैट इज लिफ्ट, पीपल कैन यूज स्टेयर्स. तो जितना भी टाइम है वो अपना मैनेज कर सकते हैं, वो स्टेयर्स को यूज़ कर लें तो थोड़ा सा उनका वर्कआउट हो जाएगा. क्योंकि पीपल जो हैं डैट इज़ दे आर आफ्टर द मैड रेस, एक मैड रेस बन चुकी है. मनी इज़ द मेन थिंग हेयर, राइट. तो मैड रेस को एक हम मेडिटेशन के थ्रू भी अपनी कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि हमारा स्ट्रेस लेवल या जो भी हमारी थॉट्स हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. तो इस तरह हम एक दो सॉल्यूशंस जो अच्छे अच्छे आपको लगते हैं उसी के अंदर, देखो एक मेन सॉल्यूशन है, इसी के अंदर सब सॉल्यूशंस बना लीजिए और उसके ऊपर अपना वर्कआउट कीजिए. अब इसके बाद आ जाता है मेरा जो लास्ट पोर्शन है, डेट इज़ योर एंड करना है इन कंक्लूजन. सबसे बड़ी बात है कि एक हेल्दी लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट. सबसे बड़ा पॉइंट ये है, क्योंकि ये वर्ड हील से लिया गया है. हील का मतलब आराम होता है, तो हेल्दी लाइफ एक तरह का हील है आपकी. मतलब कि वही है कि आप इसको बैलेंस बना के चलेंगे तो ज़्यादा सक्सेसफुल होएंगे. नेचुरली आपका वर्क ज़्यादा मतलब कि एफिशिएंट होएगा, वरना वर्क एफिशिएंसी भी आपकी जो है डिक्रीज़ होएगी. ये आप पॉइंट कह सकते हो. और ये सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर हल्की सी आप क्या करेंगे, लाइफस्टाइल चेंज लाएंगे. तो हल्का सा चेंज करेंगे लाइफस्टाइल में, तो ये आपका पॉसिबल हो जाएगा.
तो ये इस टाइप की आप कोई भी कंक्लूजन मेंटेन करके अपना टॉपिक को पूरा कर सकते हैं। तो हमने जैसे डिस्कस किया है, आपको देखो लिखने को मैं कंप्लीट भी लिख सकता हूँ, आई कैन ट्राई दैट ऑल्सो, बट जो भी मैंने टॉपिक यहाँ पे किया है ये आप मेरी तरफ से एक टास्क ले लीजिए और इसको ट्राई टू कंप्लीट कीजिए बैठ के। आप वीडियो देखने के बाद आपको पॉइंट्स मिल गए हैं तो आप इस टास्क को पूरा करिए। टास्क को पूरा करके आप देखिए कि आप मतलब कि जो पॉइंट्स हैं आपने सही अटैचमेंट की है, क्योंकि जिसके ऊपर ये राइटिंग हमारी चेक होती है, एग्जामिनर लेवल 1 एग्जामिनर लेवल 2 जो चेक करते हैं, उन चारों एरियाज़ को आपने पूरा किया है। उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप चेक कर सकते हैं, जहाँ CCA TRA GRA सबके मीनिंग मैंने बताए हुए हैं। और जैसे आप कोई कॉपी कर रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं, उसके आपके बैंड डिटेक्ट होते हैं, तो ये चीज़ें आप देख इसको पूरा कीजिए प्लीज़। दीज आर द पॉइंट्स ऑन विच आई वर्क इन फ्रंट ऑफ यू। तो आप भी ट्राई कीजिए और इस टॉपिक को पूरा कीजिए, लिखिए। ये सिर्फ पॉइंट्स जो हैं समझाने के लिए हैं माय डियर, राइट। तो ट्राई करेंगे, नेचुरली यू विल बिकम अ गुड राइटर। अपनी राइटिंग को बहुत अच्छा प्रमोट कर सकते हो आप, और आपको बैंड मिलेंगे पूरे, राइट। ट्राई फॉर इट। सो बिकॉज राइटिंग एक मेजर इशू है, आपको पता है IELTS में, तो वी हैव टू सॉल्व दैट इशू ऑल्सो। एंड यू आर वॉचिंग परविंदर रंधावा गुरु। मेरा एक ही आपसे वो है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, राइट, लाइक, कमेंट एंड शेयर। यू आर ग्रेट पीपल। वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर द candidates who are going to appear on Saturday, right, and the persons who are already going to appear on computer based test, क्योंकि वो तो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे चल ही रहे हैं एक्सेप्ट सम डेज। तो आप सबको मेरा बेस्ट ऑफ लक, राइट। वंस अगेन परविंदर रंधावा गुरु, right, you can subscribe this channel. Thanks for watching this video.